बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। हाँ मैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। और ये श्री रामचरितमानस पुराण में ये पंचम सोपान सुंदरकांड चल रहा है। और सुंदरकांड में जो प्रसंग चल रहा है कि देखिए, हनुमान जी जो है ना माँ जानकी जी का पता लगा करके आ रहे हैं, मतलब आ गए हैं। और ये मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। तो भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, जब हनुमान जी जानकी जी का पता लगा करके आ गए हैं, तो जब अपने सभी साथियों के पास आए हैं, मिले हैं, तो सब साथियों ने देखा हनुमान जी की स्थिति को, तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। इसका मतलब ये है प्रभु श्री जी का कार्य करके हनुमान जी आ गए। अब सभी लोग देखिए कहाँ पहुंच गए हैं, मधुबन में। कहाँ? मधुबन में पहुंच गए। मधुबन का मतलब होता है, मधु माने शहद, और वन, वन तो होता ही है। तब मधुबन भीतर सब आए, और अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, तब सभी लोग जो है ना, जो भी सैनिक थे, सभी लोग जो है ना मधुबन के भीतर आए, और अंगद की इजाजत से यानी सम्मति से सबने मधुर फल खाए। या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले जो है ना भाग छूटे। मधुबन का मतलब ये और है कि वो जितने भी फल थे वहां पर, वो बहुत ही मीठे फल थे, मधु की तरह। जिस तरीके से मधु का स्वाद और मिठास होती है, उसी तरीके के उस बगीचे के सभी फल थे। और जब वहाँ के रखवाले जो है ना इन लोगों को मना करने लगे, तो इन लोगों ने वहाँ पर बहुत मारपीट की। मारपीट के यहाँ तक कि वो सभी लोग भागने लगे। अब इससे आगे की कथा श्रवण करने के लिए शांति के साथ आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कथा को श्रवण करें। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाय पुकारे ते सब, बन युजार युवराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपे,
कर आए प्रभु काज। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो उमा, उन सब ने जाकर के पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सब कुछ नजारा देख करके और सुन करके सुग्रीव जी ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की और बहुत खुश हुए, और उन्होंने समझ लिया कि बानर जो है ना प्रभु जी का कार्य करके आ गए, कार्य कर आए। तो वो आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि यदि सीता जी की खबर न पाई होती, क्या कहते हैं कि यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार वानरों के राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित सभी वानर वहां पर आ गए। कहां पर? जहां पर सभी लोग यथावत बैठे हुए। आकर के सभी लोगों ने भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, आकर के सभी लोगों ने अपना माथा उनके चरणों में नवाया। आय सबय नाभा पद सीसा, मिले सबन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेष। सभी लोगों ने आकर के सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया, और कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ हर्ष के साथ मिले हैं, और उन्होंने सबसे कुशल क्षेम पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है, श्री रामचंद्र जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता मिली है। और सभी लोग क्या कहते हैं कि देखो मालिक, देखो नाथ, इसमें हमारे लोगों का कोई वो नहीं है। जो भी ये कार्य हुआ है ये सब हनुमान जी ने किया है। हमारा किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। ये सारा काम जो है ना हनुमान जी ने किया कि नाथ काज कीन्हु हनुमाना, और राखे सकल कपिन के प्राणा, सुन सुग्रीव बहोर ते मिल्यो, और कपिन सहित रघुपति पर चलो। भोलेनाथ समझाते माँ पार्वती को, कहते हैं कि देखो माँ, उन सभी वानरों ने क्या कहा कि हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है, और सब वानरों के प्राण जो है ना उनकी ही बदौलत बच गए हैं, उन्हें ही बचा लिए हैं। यह सुनकर के सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले हैं, और सब वानरों को अपने साथ लेकर के वहां पहुंचे हैं जहां प्रभु श्री राम जी। अब जब हमारे प्रभु श्री राम जी ने सभी वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में बहुत विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई इस पट्टी बैठे थे, सब वानर जाकर के उनके चरणों पर जो है ना गिर पड़े। और देखो भोलेनाथ समझाते हैं पार्वती जी, कहते हैं कि देखो उमा, कि दया की राशि प्रभु श्री राम जी सबसे प्रेम के साथ गले लग कर के मिले हैं,
और सभी लोगों से कुशल पूछी है। वानर ने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से हम सभी लोग कुशल थे। अब हमारे जामवंत जी ने क्या कहा? जामवंत जी ने कहा कि देखो प्रभु, हमारी एक बात सुनिए कि हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुन सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं, जिस पर भी आप कृपा कर देते, चाहे कोई भी हो, जिस पे आप कृपा कर देते हैं प्रभु, उसके ऊपर सबकी कृपा हो जाती है। कि देखो प्रभु, हे नाथ, सोई विजयी बिन गुण सागर और तास सुजस त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भाव सब काजू और जन्म हमार सुफल भा आज। क्या कहा जामवंत जी ने? कि सोई विजयी बिनयी गुण सागर, वो गुणों का सागर हो जाता। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो मां, हे प्रभु, वही विजयी है, वही विजयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है और उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म जो है ना प्रभु सफल हो गया, सफल हो गया, सफल हो गया। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और प्रभु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, हर बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। गाओ, सभी लोग गाओ। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना। हे नाथ, हे प्रभु, पवन पुत्र हनुमान ने आज जो करनी की है उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य प्रभु श्री जी को सुनाए हैं। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। प्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को फिर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। ये प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा। अब देखिए, आप लोग ध्यान से श्रवण करिए कि हनुमान जी ने क्या बताया कि माँ जानकी जी अपने प्राणों की रक्षा किस तरह से करती। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं, कहते हैं कि देखो माँ, वो किस तरीके से अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। हनुमान जी बता रहे हैं कि नाम पाहरु दिवस निस। पाहरु मतलब पहरा, नाम किसका नाम? प्रभु का नाम। दिवस माने दिन और निस माने रात्रि।
और कपाट माने किवाड़। हनुमान जी बता रहे हैं प्रभु श्री जी को, हे प्रभु आपका नाम रात और दिन पहरा देने वाला है और आपका ही ध्यान ही किवाड़ है और नेत्रों को अपने चरणों में यानी नीचे लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो जाए कहां से और किस मार्ग से जाए प्रभु कि। और हे प्रभु हे नाथ, जब हम वहां से चले मां के पास है तो उन्होंने मुझे अपने कुछ चिन्ह भी दिए हैं, निशानियां भी दी हैं, वो भेजी हैं। तो प्रभु श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। तो प्रभु जी ने मांगा है उनको, तो हनुमान जी देर क्यों करते हो, शीघ्रता पूर्वक वो हमें प्रदान करिए यानी दीजिए। कि चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार करके दी। प्रभु श्री राम जी ने उसे लेकर के अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, ये नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर करके जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन भी कहे हैं प्रभु, कुछ वचन भी कहे हैं, आप उनको श्रवण करें। क्या कहा उन्होंने कि हे बेटा, हनुमान जी से कहा है जानकी जी ने, हे पुत्र हे तात, कि अनुज समेत गयो प्रभु चरना। अनुज माने मतलब भैया छोटे लक्ष्मण जी समेत। जानकी जी ने कहा था हनुमान जी से कि अनुज समेत गयो प्रभु चरना और दीन बंद प्रण तारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी और के अपराध ना तो हो त्यागी। हनुमान जी बता रहे प्रभु जी को कि हे प्रभु, उन्होंने कुछ जो वचन कहे उन्हें आप ध्यान से श्रवण करिए। कि छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं और शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस गलती से और किस अपराध से हमको जो है ना त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ। हाँ, एक दोष हमसे अवश्य हो गया है प्रभु, उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक जो है ना बाधा देते, निकलने नहीं देते। हे प्रभु, विरह अग्नि है, शरीर रुई है और ये श्वास ये पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, लेकिन नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देख करके सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी दे जलन से रुक जाती, यानी जल नहीं पाती। अब प्रभु श्री राम जी ने सीता जी की विपत्ति बहुत जो कुछ बताया वो सुनी सब।
और भोलेनाथ मैया को बताते हैं, पार्वती जी को कहते हैं कि देखो माँ कि सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कष्ट होगा, यानी कलेश होगा। बाबा ने दोहे में लिखा है, तुलसीदास जी ने, भोलेनाथ समझाते कहते हैं कि देखो माँ बाबा ने क्या लिखा है कि निमिष निमिष करुणानिध जाय कल्प समबीत, और बेग चलो प्रभु आनो भुज बल खल दल जीत। तो वो क्या कहते हैं सभी लोग, हनुमान जी, जामवंत जी, कहते हैं कि हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से जो है ना दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को अपने यहाँ ले आओ। सीता जी का दुख श्रवण करके सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसी क्या सपने में भी विपत्ति हो सकती है। ये प्रभु जी ने कहा कि कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सिमरन भजन न होई, केति के बात प्रभु जात धान की, और रिपुर जीत आनवी जान की। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आए। सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तनुधारी, पृथ्वी उपकार करो का तोरा, और सनमक होई न सफल सकत मन। प्रभु जी ने क्या कहा हनुमान जी से, हमारे राम जी ने क्या कहा कि भैया हे हनुमान, सुन तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा पृथ्वी उपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने जो है ना नहीं हो सकता। मैं कैसे तेरे उपकार का वर्णन करूं। कहने लगे, मेरे राम जी कहते हैं कि देखो हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे पुत्र नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत जो है ना पुलकित तो हो रहा है। सुन प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत, और चरण पर्यो प्रेमा कुल त्राय त्राय भगवान। बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास जी ने दोहे में कि सुन प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत, और चरण पर्यो प्रेमा कुल त्राय त्राय। बोलेना समझाते हैं कि प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देख करके हनुमान जी
प्रसन्न हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में हनुमान जी गिर पड़े। अब भोलेनाथ क्या समझाते हैं? माँ पार्वती कहते हैं कि देखो उमा, प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना यानी उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके अत्यंत निकट अपने पास बिठा लिया। अब प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से क्या पूछ रहे हैं? कहते हैं, ये हनुमान ये तो बताओ, तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किलों को तुमने किस तरीके से जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले हैं। क्या बोले हैं? जब प्रभु जी ने पूछा है लंका जलाने के बारे में, तो देखिए हनुमान जी क्या बोले हैं। बोले ना समझाते माँ को, कहते हैं कि देखो माँ, हनुमान जी ने क्या कहा कि बंदर का बस यही एक बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग करके सोने का नगर जलाया है और राक्षसों को मार करके अशोक वन को उजाड़ डाला है, हे प्रभु यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है और आपकी ही कृपा है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता व बढ़ाई कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु मेरी कोई ताकत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपका ही प्रताप है। कि ताकौ प्रभु कछु अगम नय, जा पर तुम अनुकूल, और तब प्रभाव बढ़वा न लय, जार सके खल तू। कि हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही वो जला सकती है। अर्थात असंभव भी जो ना संभव हो सकता है आपकी कृपा मात्र से। अब भैया हमें 2 मिनट की इजाज़त दीजिए। भैया हमारा आप सभी लोगों से विशेषकर अनुरोध है कि आप जो है ना वीडियो को पूरा देखा करें भैया, और नई नई कथाएं प्रभु जी की सुनने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भैया चैनल को ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। नई नई कथाएं श्रवण कराने के लिए मेरा मन एकदम उत्साहित तो होने लगता है। इसी के साथ हमें 2 मिनट का समय दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारे तरफ से भैया आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती हो, आपकी समझ में ना बात आई हो, तो आप हमसे पूछ लें। हम जहाँ कहीं पर भी मिलें आप हमसे पूछेंगे, हम आपकी शंका का समाधान जरूर करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।